हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज फिरदौस खानम और आज हम वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 का जो रिमेनिंग पार्ट है, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में और किस तरह से हम पहचानेंगे एक फाइबर को कि वो उनकी पहचान क्या है। दैट मीन्स वो नेचुरल है या फिर सिंथेटिक है। तो इनको पहचानने के लिए हमको उनका बर्निंग टेस्ट लगाना होता है बच्चों, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ ऐसे फाइबर्स जो कि हमारे प्लांट फाइबर्स के अंदर भी इंक्लूडेड होते हैं, है ना, और जिनका यूज़ हम करते हैं लेकिन उतना ब्रॉडली नहीं जितना कि कॉटन का हम करते थे, जूट का करते थे, लेकिन हाँ ये भी हमारे अदर इंपॉर्टेंट फाइबर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आज चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सिंथेटिक फाइबर से, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की। सिंथेटिक का मीनिंग क्या होता है बच्चों, जिसको हम क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, ठीक। सिंथेसाइज करते हैं दैट मीन्स हम इसको आर्टिफिशियली बना रहे हैं, है ना। और आर्टिफिशियली बना रहे हैं तो सबसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, किसी मटेरियल का जिससे हमको इनका फॉर्मेशन करना है। तो वो मटेरियल्स क्या होते हैं बच्चों, वो मटेरियल्स होते हैं हमारे पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स जो हैं वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, हमको जब हम पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शंस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे हमको ऐसे केमिकल्स ऑब्टेन होते हैं जिनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। और उन्हीं पेट्रोकेमिकल्स से हम यहाँ सिंथेटिक फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। इन पेट्रोकेमिकल से और भी मटेरियल्स बने होते हैं, जैसे कि जो डाई आप यूज़ करते हो घर का, जो पैंट आप करते हो, ठीक है, परफ्यूम्स वगैरह, जो फर्टिलाइजर्स हम बनाते हैं, वो सब पेट्रोकेमिकल से ही बने हुए होते हैं जो पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन से हमको मिलते हैं। और उसी में से इनका एक अनादर यूज जो है बच्चों, किसका फॉर्मेशन कर देना है, हमारा सिंथेटिक फाइबर का, ठीक। तो हम सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फाइबर्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स, दैट मीन्स कौन बनाएगा बच्चों इन्हें, ह्यूमन बींग यानी कि हम। और किससे बनाएंगे बच्चों, केमिकल सब्सटेंसेस। और ये केमिकल सब्सटेंसेस कौन से होंगे बच्चों, पेट्रोकेमिकल, ठीक है। तो ये है हमारे पेट्रोकेमिकल्स, ठीक। तो ऐसे फाइबर्स जिसको कौन बना रहा है, हम यानी कि ह्यूमन बीइंग, और किससे, केमिकल सब्सटेंस दैट मींस पेट्रोकेमिकल से। तो वो फाइबर्स क्या कहलाते हैं बच्चों, सिंथेटिक फाइबर, या हम इन्हें कहते हैं मेन मेड फाइबर। और हम इसका एक और नेम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, जो कि नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है, इनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स के देखो कितने सारे नेम्स हो गए। एक तो सिंथेटिक फाइबर बिकॉज हमने इनको सिंथेसाइज किया है, किससे क्या है बच्चों, केमिकल से, तो इसलिए हमने इसका नाम लिखा सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। सेकंड, इसको बनाया किसने है बच्चों, हमने, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स ने, इसलिए इसका सेकंड नेम क्या हो गया हमारा, मेन मेड फाइबर। एंड थर्ड, ये नेचुरल नहीं होते हैं, ये केमिकल्स के थ्रू ऑब्टेन होते हैं, इसलिए इनका अनादर नेम एक और क्या हो जाएगा बच्चों, आर्टिफिशियल फाइबर। अब हम देखते हैं इनका प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड की हम यहाँ पे बात करें तो जो केमिकल होता है बच्चों, उसकी स्टेट की अगर हम बात करें तो केमिकल जो है हमारा यहाँ पर जो स्टेट में हमको मिलता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं वो सेमी लिक्विड भी हो सकता है। तो लेकिन वो एक फाइबर की फॉर्म में तो प्रेजेंट नहीं है ना। जैसे कि कॉटन था, कॉटन में आपने क्या किया था, कॉटन बोल को लिया था, दैट मीन्स फ्रूट फाइबर था कॉटन, उसमें से आपने डायरेक्टली फाइबर्स को हटाया था, बाहर निकाला था और उसको स्पिनिंग करके उनसे आपने थ्रेड तैयार कर दिया था। लेकिन हम यहाँ पर एक फाइबर जो केमिकल है उसको डायरेक्टली फाइबर में चेंज करने से पहले भी हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस यहाँ पे करने पड़ेंगे, दैट मीन्स हमको उनको सॉलिडिफाई करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ केमिकल को चेंज करेंगे फाइबर के अंदर। वहाँ हमें एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर या नेचुरल फाइबर की हम बात करें तो डायरेक्टली हमको फाइबर ऑब्टेन हो रहे थे, हमने उस फाइबर को यार्न में कन्वर्ट कर दिया था बहुत इजीली। लेकिन यहाँ तो पहले हमको फाइबर को ही बनाना पड़ेगा, है ना। तो हम किसके थ्रू बना रहे हैं बच्चों, केमिकल्स की थ्रू। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो केमिकल सब्सटेंसेस है उसको हीट किया जाता है, ठीक है। हीट करने पर ये क्या होंगे बच्चों, इनको इनकी मेल्टेड फॉर्म के अंदर फोर्सफुली एक हमारा इक्विपमेंट होता है जिसको बोलते हैं स्पिनिरेट। स्पिनिरेट के स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरह से ये होता है बच्चों, जिसके अंदर से हम इनको फोर्सफुली निकालते हैं। इसके यहाँ जो माउथ वाला जो पार्ट है, यहाँ पे काफ़ी सारे होल्स होते हैं, ठीक है। इन होल्स में से इनको निकाला जाता है और ये एक टैंक जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें यहाँ पर अनादर केमिकल जो है फिल किया जाता है जो इनको सॉलिडिफाई करने का काम करेगा। जैसे स्पिनिरेट में से, जैसे कि आपके घर का शावर होता है और आप शावर को जब ऑन करते हो तो बहुत तेजी से फोर्सफुली एक इक्वल डायरेक्शंस के अंदर
वहां से क्या होता है, वाटर जो है निकलता है। ठीक है, सेम वैसा ही होगा स्पिनिरेट के अंदर भी। यहाँ से आपने केमिकल को डाला, केमिकल स्पीड के साथ फोर्सफुली सेम डायमीटर के अकॉर्डिंग इन पोर्स में से निकलेगा। निकल के जैसे ही वो यहाँ पर आएगा, इनका एंगल बिल्कुल फिक्स होता है बच्चों। एंगल वाइज जैसे कि आपका शावर है एक फिक्स एंगल की तरफ आपके आगे बढ़ता है, आपकी ओर बढ़ता है, वैसे ये सीधा यहाँ पर गिरेगा और गिर के जैसे ही इस केमिकल के कांटेक्ट में आएगा ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। दैट मीन्स जो डायमीटर है, जितनी इसकी यहाँ पर चौड़ाई है या जो भी होल्स का जो साइज है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से निकलेगा और वही इसको क्या बन जाएगा, हमारा वही हमारा यहाँ पे फाइबर बनता चला जाएगा। और ये जो पोर्स है हमारे ज़्यादा मोटे तो होंगे ही नहीं, इसका डायमीटर हम कैसे रखेंगे, बहुत कम, ताकि हमको बहुत थिन फाइबर्स यहाँ पर ऑब्टेन हो सके। ठीक है, तो जैसे ही ये फाइबर्स यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से होते हुए डायरेक्टली ये यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे लगा हो जाता है वाइंडिंग स्पूल और ये वाइंडिंग स्पूल क्या करेगा बच्चों, इनको रैप करेगा फाइबर्स को। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू जो है हमारे सिंथेटिक फाइबर का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको बताया गया है। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इनको हम यहाँ स्पिनिंग जो हमारा वाइंडिंग जो स्पूल है, इस वाइंडिंग स्पूल के बाद यहाँ पर ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के इस वाइंडिंग स्पूल में ही ये यहाँ पर वाइंड होता हुआ एक दूसरे के साथ स्पिन करेगा। स्पिन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, थ्रेड में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जब स्पिनिरेट से इसको बाहर निकाला तो यहाँ हमें मिला फाइबर। ठीक है, और इस फाइबर के बाद जैसे ये वाइंडिंग स्पूल पे जाएगा तो यहाँ पर ये एक साथ रैप होगा और रैप होगा कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये हमारे फाइबर के साथ साथ यहाँ पर हमको थ्रेड भी ऑब्टेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये काफ़ी लंबा बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है जिसको मैंने कोशिश की आपको शॉर्ट में समझाने की। ठीक है, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है बच्चों सिंथेटिक फाइबर का फॉर्मेशन, जिसके ऊपर बेस्ड आपका क्लास 8 के अंदर बहुत बड़ा चैप्टर भी आपको गिवन है ना, लेकिन हमने यहाँ पे शॉर्ट में इसको अच्छे से समझ लिया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको फिर बाहर निकालने के बाद ट्विस्टिंग इसकी कर लेंगे। ट्विस्टिंग के बाद हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, यार्न, और यार्न के बाद हम इसको एंड में वही वीविंग प्रोसेस के थ्रू किस में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, फैब्रिक के अंदर। अब एडवांटेजेस हमसे पूछे सिंथेटिक फाइबर्स के, तो सिंथेटिक फाइबर्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं बच्चों। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, इनका कलर बार बार फेड नहीं होता। और सेकेंड थिंग मैं यहाँ पे बात करूँ, इसको मैं यहाँ से रेज कर देती हूँ, तो देखो ये फटाफट से ड्राई भी हो जाते हैं। दैट मीन्स ये रिंकल फ्री होते हैं, इन पे क्रीजेस नहीं होती हैं। कितने ही हम इनको वॉश कर लें, इनके फाइबर को भी कोई डैमेज नहीं पहुंचता है ना, और इनके ऊपर क्रीजेस भी नहीं होती है और ये इजीली ड्राई भी हो जाते हैं। क्यों, बिकॉज ये वाटर को बहुत कम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, है ना। तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। तो आपको याद रखना है बच्चों, सिंथेटिक फाइबर्स को हमने किन किन नेम से जाना है। यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर को हमने बोला है मैन मेड फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर भी हमने इनको बोला है, और इनका फॉर्मेशन केमिकल से होता है। और वो केमिकल्स कौन से होते हैं बच्चों, पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इनके डिसएडवांटेजेस की। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं हमारे पास, इनके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो देखो ये जो होते हैं बच्चों, इनकी जो स्पिनिंग के बाद जब हम इनकी वीविंग करेंगे, यानी कि स्पिनिंग थ्रेड बनाया, थ्रेड के बाद हम इनका वीविंग करेंगे, तो वीविंग जब हम इनकी करते हैं तो ये फाइबर्स के बीच का जो वैसे गैप होता है ना, वो काफ़ी कम होता है। दैट मीन्स इसमें एयर स्पेसेस बहुत कम होंगे। अब एयर स्पेसेस कम होगी तो क्या होगा बच्चों, ये क्या करेंगे, हमको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज अगर एयर हम इसको जब वेयर कर रहे हैं और उसमें से एयर पास आउट नहीं हो पा रही है तो हमें सफोकेशन होगा, हमारा स्वेट जो है वो इजीली वहाँ से ड्राई नहीं हो पाएगा एंड रिजल्टेंट हमको बेचैनी होगी और समर सीजन पे हम इनको बिल्कुल भी वेयर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है बच्चों कि हम इनको नहीं पहन सकते समर सीजन में, बिकॉज ये मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, सेकेंड बात हम करें, इनके सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं अनसूटेबल होते हैं 10 पीस हमारे लिए, है ना। तो यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। ठीक, और सिंथेटिक फाइबर की हम बात करें तो सिंथेटिक फाइबर जो है यूजुअली मिक्स करते हैं हम अदर फाइबर्स के साथ, जैसे कि कॉटन एंड वूल के साथ टू मेक द क्लोथ। तो अदर क्लोथ्स के साथ भी हम इसको मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तभी भी वहाँ पर यही रहेगा कि ये जो है हमारे लिए कंफर्टेबल बहुत ही कम होंगे। ठीक, तो हमारे जो डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर के, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक तो होता है बच्चों रेयन, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, एंड एक होता है हमारे पास एक्राइलिक
इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वूल। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो ऐसी थिंग्स है जो नेचुरल के बिल्कुल सिमिलर है, तभी तो हमने उनको बोला आर्टिफिशियल। दैट मीन्स आर्टिफिशियल सिल्क मीन्स इसका नेचुरल पार्ट हमारे पास प्रेजेंट है ऑलरेडी, है ना। एंड हमने बोला एक्राइलिक को आर्टिफिशियल वूल, दैट मीन्स हमारे पास नेचुरल वूल भी है। तो बच्चों होगा क्या कि हमारा जो नेचुरल है उसको सेपरेट हमको करना है किसी आर्टिफिशियल से। तो इन दोनों की पहचान या इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या किया जाता है बच्चों, बर्निंग टेस्ट किया जाता है। कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि रेयन जो हमारे पास है वो सच में आर्टिफिशियल सिल्क है या फिर हमारा नेचुरल सिल्क है, बिकॉज दोनों का टेक्सचर जो प्रॉपर्टी जो होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का फ़ायदा जो है बहुत से लोग चीटिंग करने के लिए भी कर सकते हैं। एक नेचुरल सिल्क की साड़ी जो होती है वो 20,000 से ज़्यादा कॉस्टली होती है, लेकिन जो रेयन होता है हमें इजीली काफ़ी चीपेस्ट होता है और 4,000-5,000 में इजीली हमको अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीटिंग से बचने के लिए पहले ही इनका बर्निंग टेस्ट करके इनको क्लियर कर दिया जाता है कि कौन आर्टिफिशियल है और कौन हमारे पास सिंथेटिक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कॉटन और रेयन की। कॉटन और रेयन को साथ में क्यों रखा गया है बच्चों, इसका रीज़न ये है कि जो कॉटन और रेयन है इन दोनों का जो मेन सोर्स है हमारे पास वो प्लांट है, और प्लांट में क्या होता है बच्चों, सेल्यूलोज। ठीक है, तो सेल्यूलोज है, लेकिन कॉटन कंप्लीटली प्लांट फाइबर है, दैट्स मीन नेचुरल फाइबर है, लेकिन रेयन के सेल्यूलोज को हमने फिर क्या किया था, मॉडिफाई किया था और इससे हमने केमिकल मिक्स करके इससे फाइबर को तैयार किया था। इसलिए रेयन हमारे पास सेमी सिंथेटिक होता है, लेकिन मेन सोर्स तो इसका नेचुरली है बच्चों। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जब इसका बर्निंग टेस्ट हम लगाएंगे तो क्या होगा, ये कैच करेंगे फायर और फटाफट से जलना स्टार्ट करेंगे। जब ये बर्न होंगे तो विदाउट बीच बीच में, मतलब ये बुझेंगे नहीं और इनकी फायर बंद नहीं होगी, ये कंटिन्यू बर्न करते चले जाएंगे। और इनकी फ्लेम का कलर कैसा होगा बच्चों, येलो फ्लेम होगी इनकी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्मेल की, तो इनकी स्मेल कैसी होगी बच्चों, बर्निंग ऑफ पेपर की तरह स्मेल होगी। बर्निंग पेपर की तरह क्यों बच्चों, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं के सेल्यूलोज से हम पेपर का फॉर्मेशन भी करते हैं, है ना। तो तीनों का जो मेन सोर्स है वो सिमिलर ही है, यानी कि प्लांट, है ना। तो इसीलिए इनकी बर्निंग स्मेल जो होगी सिमिलर होगी किसके बच्चों, बर्निंग पेपर की तरह। फिर हम बात करते हैं जलने के बाद लास्ट में हमको जो मिलेगा उसकी ऐश। ये ऐश कैसी होगी, काफ़ी लाइट होगी और फैदरी होगी। दैट्स में जिस तरह से एक फैदर होता है काफ़ी लाइट वेटेड होता है, अगर आप उसको जरा से भी फूंक मारोगे तो वो उड़ना स्टार्ट कर देता है, तो वैसे ही इनकी जो फैदर लाइक ऐश हमको यहाँ पर ऑब्टेन होगी। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं सिल्क एंड वूल की। सिल्क एंड वूल को साथ क्यों रखा है, बिकॉज ये दोनों ही कैसे फाइबर है बच्चों, एनिमल, है ना। फिर हम बात करेंगे इनकी, जब हमने बर्निंग टेस्ट इनके ऊपर लगाया तो क्या हुआ। ये सबसे पहले तो इजीली फायर को कैच नहीं करेंगे, लेकिन फ्लेम दोनों की सेम है, कैसे, येलो कलर, बट ये कंटिन्यू बर्न नहीं होते हैं। तो मीन्स यहाँ देख सकते हैं आप कि जो नेचुरल हमारी कॉटन एंड रेयन थे उनके जस्ट अपोजिट इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमको यहाँ पे सामने आ रहे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि जब रेयन होगा दैट मींस आर्टिफिशियल सिल्क को जब हम बर्न करेंगे तो वो कंटिन्यूअस बर्न होगा, येलो फ्लेम के साथ चलेगा और फटाफट से फायर को कैच कर लेगा। बट जब हम रियल सिल्क को यानी कि नेचुरल सिल्क को बर्न कर रहे होंगे तो वो सबसे पहले तो इजीली फायर को कैच नहीं करेगा, फ्लेम सेम होगी लेकिन कंटिन्यू बर्न नहीं करेगा, थोड़ा चलेगा फिर रुक जाएगा, फिर थोड़ा चलेगा फिर रुक जाएगा, है ना। अब बात करते हैं हम इसकी स्मेल की, तो स्मेल भी बिल्कुल डिफरेंट होगी एक दूसरे से। मीन्स यहाँ पर जो हमारा जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसकी बर्निंग स्मेल किसकी सिमिलर है, बर्निंग पेपर की तरह। बट यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, नेचुरल सिल्क की, तो इनकी जो बर्निंग स्मेल है वो सिमिलर होगी बर्निंग हेयर की तरह। ऐसा क्यों, बिकॉज सिल्क और वूल दोनों बच्चों किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से, ठीक है, कैराटिन प्रोटीन से, है ना। और ये कैराटिन प्रोटीन हमारे हेयर में भी प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए जब ये प्रोटीन जलेगा तो दोनों की स्मेल कैसी होगी बच्चों, बिल्कुल सिमिलर होगी। इसलिए इनका बर्निंग टेस्ट जब हमने किया तो इनकी स्मेल कैसी होगी बच्चों, बिल्कुल सिमिलर होगी बर्निंग ऑफ हेयर की तरह। इनकी जो ऐश है वो कैसी होगी, ब्लैक कलर की होगी, क्रशेबल बीड होगी, दैट मींस एक सॉलिड रेसिड्यू हमको यहाँ पे ऑब्टेन होगा जिसको हम किसी नुकीली चीज से या स्पून से क्रश कर सकते हैं, है ना। और उसका कलर कैसा होगा बच्चों, ब्लैक होगा, जबकि यहाँ पर कैसी थी, लाइट वेटेड थी, कलर में भी लाइट थी और फैदरी एज थी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारे ये जो तीनों फाइबर्स हैं ये कंप्लीटली कैसे फाइबर्स है बच्चों, सिंथेटिक फाइबर्स हैं।
एक्रेलिक की हम बात करें, हमने इसको बोला तो आर्टिफिशियल वूल है, लेकिन इसका कोई भी सोर्स एनिमल से या किसी भी नेचुरल चीज से जुड़ा हुआ या उससे कनेक्टेड बिल्कुल नहीं है ना। तो दैट्स मींस ये जो हमारे पास थर्ड वाली जो लाइन है, ये कंप्लीटली ये जो रो है ये सिंथेटिक फाइबर से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं इनकी क्या होगा। सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं फायर को कैच कर लेते हैं बहुत इजीली, लेकिन जैसे ही ये जलेंगे तो जलने के साथ साथ श्रिंक होते हुए चलेंगे। दैट्स मीन जैसे आप इनको बर्न करोगे तो बर्न होने पर ये साइज में छोटे होते चले जाएंगे, दैट्स मीन श्रिंक हो जाएंगे, है ना। तो दैट्स मीन श्रिंक होंगे, और श्रिंक होने के साथ साथ इनकी जो फ्लेम के साथ जो फ्लेम का कलर है यहाँ पर वो आपको डिफिनाइट कलर नहीं यहाँ पर हम बता सकते हैं, दैट्स मीन्स मिक्स कलर हो सकते हैं। येलो तो होगा ही होगा, दैट्स उसके साथ साथ कुछ अलग कलर भी मिक्स हो सकते हैं, जो जैसे कि थोड़ा सा डार्क ऑरेंज लाइक कलर इस तरह से, है ना। और दैट्स मीन्स ये श्रिंक होने के साथ साथ मेल्ट होंगे, और मेल्ट होने पर ये हमारी जो बॉडी है उसके साथ स्टिक हो जाते हैं। इसीलिए मना किया जाता है बच्चों कि जब हम किचन के अंदर काम कर रहे होते हैं या फिर हम फायर जो क्रेकर्स हैं उनको जब जला रहे होते हैं तो हमको सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनने चाहिए। क्यों? बिकॉज बच्चों ये जो होते हैं फायर को कैच तो इजी कर ही लेते हैं, और जलते जब हैं तो ये हमें इनका पता नहीं चलता, लेकिन इनकी जो फ्लेम होती है बच्चों वो इतनी ज़्यादा फ्लेम को ये प्रोड्यूस नहीं करते कि जिससे हमको इजीली पता चल जाए कि ये जलते हैं। मतलब इनकी फ्लेम काफ़ी धीमी होती है, काफ़ी कम होती है ना। और धीमी फ्लेम के साथ साथ ये जलने पर श्रिंक होकर के मेल्ट होते हैं, और मेल्ट होकर के हमारी स्किन के साथ अटैच हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, ये पूरे के पूरे क्लोथ्स मेल्ट होंगे और स्टिक हो जाएंगे हमारी स्किन को, और बहुत ज़्यादा सीरियस बर्निंग यहाँ पर हमको होगी, है ना। लेकिन कॉटन की बात अगर हम करें, कॉटन के जो क्लोथ्स फायर को जब कैच करेंगे तो कैच करने के साथ साथ ही वो जल करके नीचे गिरना स्टार्ट कर देते हैं एश की फॉर्म में। वो हमारी बॉडी से बिल्कुल भी मेल्ट होकर के चिपकते नहीं, स्टिक नहीं होते। इसलिए इन फाइबर्स को पहन करके किचन में या फायर के कांटेक्ट में बिल्कुल भी हमको जाना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों इनकी स्मेल की। तो नो डेफिनेट स्मेल, इनकी जो स्मेल है वो बर्निंग प्लास्टिक की तरह भी हो सकती है, बर्निंग हेयर की तरह भी हो सकती है। बर्निंग हेयर नहीं होगी, लेकिन हम बोलेंगे बर्निंग प्लास्टिक की तरह। प्लास्टिक दैट मीन्स बहुत गंदी सी स्मेल होगी। जैसे हम कभी किसी पॉलीथीन को कोई जलाए तो पॉलीथीन से निकलने वाली रबर का जो आपको जो टायर होता है, कभी अगर किसी ने इसको बर्न किया हो तो उससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में स्मोक का जनरेशन होता है, एंड साथ ही साथ जो स्मेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी सी स्मेल होती है। जिस उसके सिमिलर स्मेल यहाँ पर बोलेंगे हम कि वैसे ही स्मेल जो हमको यहाँ से आएगी। इसलिए ये बर्निंग प्लास्टिक के लायक हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन डिफिनेट नहीं कर सकते कि हमेशा वैसे ही होगी, है ना। बहुत गंदी सी स्मेल होगी, हम ये बोलेंगे। एंड ये पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा करेंगी जब बर्न होंगी। साथ ही साथ हम बात करें इनकी ऐश की, तो ऐश क्या होगी बच्चों, काफ़ी हार्ड होगी, अनक्रशेबल बीड हमको यहाँ पे मिलेगी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों? देखो, एनिमल जो फाइबर्स जब चल रहे थे तो इनमें बर्निंग हेयर की अलग स्मेल थी, लेकिन इनकी स्मेल को बर्निंग प्लास्टिक की भी बोल सकते हैं, लेकिन अनडेफिनेट स्मेल हम लिखेंगे। साथ ही साथ इनकी जो बीड है वो क्रशेबल है, ब्लैक कलर की है, लेकिन इनकी जो बीड है काफ़ी हार्ड है और नॉन क्रशेबल है, अनक्रशेबल है, इनको क्रश नहीं किया जा सकता। तो ये बर्निंग जिससे बच्चों जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा फाइबर नेचुरल है, इनमें से कौन सा फाइबर एनिमल फाइबर है और कौन सा फाइबर सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ आपको लिखा भी हुआ है कि नेचुरल फाइबर की फ्लेम हमेशा येलो रहती है और सिंथेटिक फाइबर मेल्ट होते हैं बर्न होने पर, जैसा मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलो चलते हैं आगे हम। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला है बच्चों? यस, अदर इम्पॉर्टेंट फाइबर। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं बच्चों, कोयर फाइबर। कोयर जो है एक फ्रूट फाइबर होता है, फ्रूट फाइबर होता है ये। ठीक है, कहाँ से ऑब्टेन होता है बच्चों? कोकोनट के ट्री से। ये देखो, तो जो कोयर फाइबर है हमारा, ये कोकोनट की ट्री से हमको ऑब्टेन होता है। ये कोकोनट का पाम है और ये हमारा आउटर कवरिंग है। इस आउटर कवरिंग से ही हमको कौन ऑब्टेन होने वाला है बच्चों? कोयर ऑब्टेन होने वाला है। ठीक है, अब इसका जो मेथड है मैं आपको बता दूं। इसका जो आउटर कवरिंग है इसको हस्क भी बोलते हैं हम। ठीक है,
हस्क भी हम इसको बोलते हैं। अब ये काफ़ी हार्ड होता है बच्चों, तो डायरेक्टली आप इसको इसके अंदर से रिमूव नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उठा करके इसमें से हमने जो फ्रूट है उसको बाहर निकाल लिया। दैट मीन्स कोकोनट का जो फ्रूट है उसको बाहर निकाला। अब इसका जो आउटर कवर है उसको हम क्या कर देंगे बच्चों, पानी के अंदर सॉक करा के रख देंगे। कितने टाइम के लिए, कम से कम 15 डेज से तो ज़्यादा ही हम इसको सॉकिंग करवाएंगे। सॉकिंग कराने के बाद होगा क्या बच्चों, ये कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। काफ़ी सॉफ्ट होने के बाद हम इसको पुल करेंगे। पुल करने के बाद हम इससे फाइबर्स को गेन करेंगे। दैट मीन्स हमने जब इसको सॉकिंग करवा लिया तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। सॉफ्ट होने के बाद हैंड से पुल आउट करके हम इन फाइबर्स को बाहर निकाल लेंगे। जब फाइबर्स बाहर आ गए हमारे, तो वही आपको बहुत अच्छे से याद है, हम इसको किस में कन्वर्ट करवा देंगे बच्चों, यार्न में। और यार्न में कन्वर्ट कराने के लिए हम क्या कराएंगे बच्चों, इसकी स्पिनिंग, है ना। एंड स्पिनिंग के बाद हम इससे बनाएंगे फैब्रिक। ठीक है, फैब्रिक हम प्रोसेस कौन सा करने वाले हैं, फिर से वीविंग प्रोसेस। लेकिन यहाँ फैब्रिक की अगर हम बात करें तो हम इसे क्लोथ्स नहीं बनाते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी हम फैब्रिक नहीं बनाने वाले जिसको हम वियर करेंगे। यहाँ पे फैब्रिक की कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम इसे प्रोड्यूस करने वाले रॉब्स एंड जो हमारी फ्लोर कवरिंग जो होती है उनसे हम बनाने वाले हैं। दैट्स मीन्स क्लोथ्स दो टाइप के हो सकते हैं बच्चों, स्टिचेस भी हो सकते हैं और नॉन स्टिचेस भी होते हैं, अनस्टिचेस भी हो सकते हैं। दैट्स मीन्स हम जो क्लोथ्स बना रहे हैं वो अनस्टिचेस की जो कैटेगरी है उसके अंदर आने वाला है। ठीक है, तो जो रॉब से इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, फ्लोर कवरिंग का हम यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कि कुछ वेराइटीज़ जो होती है इनकी, इसका यूज़ करते हैं हम स्टफिंग में। किसकी स्टफिंग में, मैट्रेसेस की और पिलोज की। ठीक है, तो स्टिच क्लोथ्स हम यहाँ पे नहीं बना रहे, अनस्टिच क्लोथ्स बना रहे हैं। कौन कौन से, फ्लोर कवरिंग वाले और जो मैट्रेसेस और पिलोज हैं उसके अंदर ओनली स्टफिंग कर रहे हैं। स्टफिंग यानी जो हमारा जो ये पूरा का पूरा कोयर हमको मिला है, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इनकी फाइबर्स की फॉर्म में ही हम इन्हें अंदर मैट्रेसेस के अंदर इसकी स्टफिंग करा देंगे। तो ये हमारा कोयर है। कोयर में क्या याद रखना है बच्चों, ये फ्रूट फाइबर होता है, साथ ही नेचुरल फाइबर है। और नेचुरल फाइबर की भी बात करें हम तो उसके अंदर ये प्लांट फाइबर है, और प्लांट फाइबर के अंदर भी ये कौन सा फाइबर है बच्चों, फ्रूट फाइबर है। ठीक है, तो ये अच्छे से आपका समझ आ गया आपको। इसके आप जो नोट्स हैं यहाँ से नोट डाउन भी इसको कर सकते हैं। चलते आगे, हमारा नेक्स्ट जो है बच्चों फाइबर वो कौन सा है, सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन की बात की जाए हमें तो ये जो ट्री है बच्चों, ये कैपॉक जो ट्री है वहाँ से ऑब्टेन होता है। अब इसको सिल्क कॉटन क्यों बोला, दैट मीन्स इसके अंदर सिमिलर टेक्सचर होता है सिल्क और कॉटन का, तो इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं, सिल्क कॉटन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए तो कॉटन की तरह ये कहाँ पे लग रहा है बच्चों, प्लांट पे, और कलर भी कैसा दिखाई दे रहा है इसका, वाइट, है ना। तो दैट मीन्स ये फ्रूट फाइबर की तरह प्लांट, जो कॉटन जो हमारा फ्रूट फाइबर था उसी की तरह प्लांट पे लगा हुआ होता है, इसलिए हमने इसको कॉटन बोला। सेकेंड थिंग बात करते हैं सिल्क की, तो इसका जो टेक्सचर है बच्चों सिल्क की तरह काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी शाइनी होता है, फ्लफी होता है, ये वाटर को बहुत कम एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए हमने इसको सिल्क भी बोला। तो इसको दोनों की क्वालिटी होने के कारण ही हम इसको क्या बोलेंगे, सिल्क कॉटन। लेकिन जिस ट्री से ये ऑब्टेन होता है वो याद रखना है आपको, कैपॉक ट्री है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसका यूजेस जो होता है बच्चों, स्टफिंग करने में यूज़ करते हैं पिलोज को। स्लीपिंग बैग्स, दैट्स मीन जब हम आउटिंग के लिए जाते हैं या ट्रैकिंग करते हैं तो अपने साथ जो बैग्स लेकर जाते हैं स्लीपिंग बैग्स, वो काफ़ी फ्लफी से होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, है ना। वो उनके अंदर जो स्टफिंग की जाती है बच्चों किसकी होती है, सिल्क कॉटन की ही स्टफिंग की जाती है, जो काफ़ी कंफर्टेबल होती है हमारे लिए, है ना। दैट्स एंड अदर बात करें हम जो लाइफ जैकेट से जब आप जाते हैं, लाइफ जैकेट्स जिसको वियर करके आप ट्रैकिंग कर रहे हैं या फिर स्विमिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको किसी बोटिंग पे जाने से पहले जो लाइफ जैकेट्स पहनाई जाती है जो फ्लोटेबल होती हैं, है ना, उसके अंदर भी हम इनको फिल करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्बेंट नहीं होता है, काफ़ी लाइट वेटेड होता है, फ्लोट करता है पानी पर, इसलिए हम उन लाइफ जैकेट्स के अंदर इनको फिल करने का काम भी करते हैं, इनको स्टफिंग करने का काम भी करते हैं। ठीक है, एंड अगर हमसे बात की जाए तो दिस फाइबर इज़ नोन एज सिल्क कॉटन। ये बहुत पहले ही हम लोग इसके बारे में बता चुके हैं कि ये सिल्क कॉटन पे हम इसको कहते हैं, और जिस ट्री से ऑब्टेन होता है ये कैपॉक ट्री कहलाता है। ठीक, तो इसके नोट्स ज़्यादा आपको नहीं लिखने हैं, वो थोड़े से नोट्स जिसको आपको यहाँ से नोट डाउन करना होगा। बस आप इसका अदर नेम याद रखिएगा, सिल्क कॉटन, एंड ऑब्टेन हो रहा है हमको कैपॉक ट्री से, एंड यूजेस तो इसके बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी हैं। ठीक,
फिर बात करते हैं हम हेम्प की और फ्लैक्स की। बच्चों इन दोनों को मैंने साथ में क्यों रखा है, बिकॉज ये दोनों की बात की जाए बच्चों तो ये दोनों ही प्लांट फाइबर हैं, साथ ही साथ ये स्टेम फाइबर है। स्टेम या हम बोल सकते हैं बास्ट फाइबर। ठीक है, तो जो हमारे हेम्प है और फ्लैक्स है, ये दोनों ही बच्चों कैसे फाइबर होते हैं, स्टेम फाइबर या बास्ट फाइबर होते हैं। ठीक है, प्लांट से ऑब्टेन हो रहे हैं। अब बात करते हैं हम हेम्प की। हेम्प जो है साफ लिखा हुआ है, हेम्प फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द हेम्प प्लांट, दैट मींस के प्लांट का नाम भी हेम्प ही होता है। इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज कर देती हूँ। हेम्प प्लांट जो होता है कहाँ पे ग्रो करेगा बच्चों, ये बेस्ट ग्रो करता है किसमें, लोमी सॉइल, उसी सॉइल के अंदर जिसमें हमारे जूट ने भी ग्रो किया था, है ना। एंड हेम्प ट्री जो होता है इसका यूज होता है बच्चों किसके प्रोडक्शन में, रॉप्स के, कारपेट्स के, नेट से एंड क्लोथ्स एंड पेपर बनाने में हेम्प का यूज किया जाता है। दैट मीन्स हेम्प का यूज भी काफी ज्यादा ब्रॉडली हम कर रहे हैं, है ना। फिर बात करते हैं हम फ्लैक्स की। फ्लैक्स भी हमारे पास अनादर स्टेम फाइबर होता है बच्चों, एंड इसका काम जो है जो फैब्रिक है उसको बनाने में हम करते हैं, जिसका नाम है लिनेन। लिनेन जो होता है बच्चों काफ़ी ज़्यादा यूजेबल होता है। लिनेन से शर्ट बनाई जाती है जो समर सीजन में काफ़ी कंफर्टेबल होती है, और ये कौन से प्लांट से बनी हुई होती है बच्चों, फ्लैक्स से। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। ये लिनेन है, ठीक है। तो लिनेन के जो फ्लैक्स से बने हुए जो फैब्रिक है उसको लिनेन बोला जाता है, याद रखना आप, ठीक है। फिर हमसे अदर यूजेस की बात की जाए फ्लैक्स की, तो जो फ्लैक्स का अदर यूजेस जो है बच्चों, इनमें हम जितने भी फाइबर पढ़ रहे हैं उन सब से हम यहाँ पे कॉमन चीज़ तो हमेशा बनाए रहें। कौन सी, अगर हमारे पास स्क्वायर की बात हम करें, सिल्क कॉटन की बात हम यहाँ करें, या हेम्प की या फ्लैक्स की बात करें, जो रॉप तो हमने सबसे बनाई है। दैट मीन्स ये फाइबर सबसे ज़्यादा ब्रॉडली यूज होते हैं डिफरेंट टाइप्स की रॉप्स की फॉर्मेशन में। साथ ही साथ यहाँ पर हेम्प और फ्लैक्स का एक यूनिक यूजेस भी सामने आया है, जैसे कि हेम्प ने यहाँ पे किसका फॉर्मेशन किया है, पेपर का, लेकिन वहीं जो फ्लैक्स है बच्चों, इससे हम हाई क्वालिटी के पेपर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये हमारे हाई क्वालिटी का पेपर है, इसका फॉर्मेशन हम किससे कर रहे हैं बच्चों, फ्लैक्स से। तो ये हमारे बास्ट फाइबर भी हो गए। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास कि वाई कॉटन क्लोथ्स आर रफ एज कंपेयर टू सिल्क, रेयन एंड पॉलिएस्टर। होता क्या है बच्चों, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स हैं, लेकिन हमने बोला है कि जो कॉटन है वो सिल्क, रेयन और पॉलिएस्टर के कंपैरिजन में थोड़ा रफ होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, बिकॉज ये डिपेंडेबल होता है फाइबर की साइज पर। ठीक, जितना ज़्यादा फाइबर की लेंथ होगी उतना ही कम उसको और लेंथ बढ़ाने के लिए उसके अंदर नॉड की हमको कम ज़रूरत पड़ेगी, नॉड मतलब गांठ। लेकिन जो हमारा कॉटन है उसके फाइबर की लेंथ काफ़ी कम होती है। फाइबर्स को बच्चों फिलामेंट्स भी कहेंगे, जितना ज़्यादा लॉन्ग फाइबर होगा उसको फिलामेंट कहना हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो फिलामेंट भी 3 कैटेगरी का होता है, सबसे ज़्यादा शॉर्ट, देन मीडियम एंड लॉन्ग। ठीक, तो हमारा कॉटन की हम बात की जाए तो ये शॉर्ट की कैटेगरी में ये आएगा, है ना। तो कॉटन का जो लेंथ है काफ़ी कम है, तो इसके लेंथ को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फाइबर को दूसरे फाइबर से कनेक्ट करने के लिए नॉड यानी कि गांठ लगानी होगी। फिर दूसरे फाइबर को इससे कनेक्ट करेंगे, हम तीसरे को कनेक्ट करेंगे, इस तरह चौथे को कनेक्ट करेंगे, और इस तरह हम इसके लेंथ को इंक्रीज करेंगे। तो बच्चों होगा क्या, इन नॉड की वजह से, इन गांठ की वजह से जो हमारा कॉटन है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, रफ। जब हम इसको हाथ लगाएंगे तो हम टच करने पर जो नॉट्स है वो हमको फील होंगी। ये नोट्स ऐसे नहीं होती जिसको आप इजीली विजिबल कर सकें, लेकिन क्योंकि फाइबर ऑलरेडी बहुत छोटा फाइन होता है बच्चों, हमारे हेयर की तरह, तो आप इसको देख तो नहीं सकते हो लेकिन फील कर सकते हो। जब हम इसको टच करते हैं तो ये जो है थोड़ा रफनेस वाली हमको फीलिंग देगा। जूट जो होता है बच्चों, या हेम्प की अगर हम बात करें, फ्लैक्स की हम बात करें, तो वो इनके कंपेरिजन में और भी ज़्यादा कैसा होगा बच्चों, रफ होगा। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है वाइडली यूज ऐसे फाइबर्स जिसका यूज़ हम क्लोथ्स को बनाने में कर रहे हैं, और इन क्लोथ्स की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये काफ़ी फिनिशेबल होते हैं और काफ़ी सिल्की से होते हैं। लेकिन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का किंग है, अनडिस्प्यूटेड किंग है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे बात की जा रही है कि ये अदर फैब्रिक के कंपेरिजन में थोड़ा रफ है। तो इसके रफ होने का रीज़न यही है बच्चों
कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉट्स प्रेजेंट होती हैं, गांठ प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी रफ हो जाता है। और हमें गांठ लगानी क्यों पड़ी है? बिकॉज इसकी साइज़ थोड़ी कम होती है फाइबर की, है ना। इसकी जो लेंथ होती है वो काफ़ी कम होती है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं सिल्क, रेयन और पॉलिएस्टर की। तो जो हमारा सिल्क है बच्चों, ककून से हमको ऑब्टेन होता है। एक ककून जो होता है बच्चों, उसकी जो लेंथ होती है वो अप टू 1 किलोमीटर तक होती है। कितनी? अप टू 1 किलोमीटर तक। दैट मींस एक ककून जो बनाया था किसने बच्चों? प्यूपा ने अपने चारों ओर इस तरह से। जो इस कोकून को जब हमने बॉइल्ड वाटर में डाला था तो इसमें से सिल्क के फाइबर्स बाहर निकले थे, है ना। और इस कोकून से निकलने वाले सिल्क के फाइबर की जो हम लेंथ की बात की जाए तो वो कितनी होती है बच्चों? अप टू 1 किलोमीटर तक। तो काफ़ी लंबा फाइबर है, तो इसलिए हमें इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए इसमें नॉट भी बहुत कम यूज़ करनी पड़ेगी। और यही रीज़न होगा कि ये कैसा होगा बच्चों? काफ़ी सिल्की सा होगा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं रेयन और पॉलिएस्टर की। तो जो रेयन और पॉलिएस्टर है हमारा, इसमें क्या होगा बच्चों? ये तो ऑलरेडी कैसे फाइबर है? सिंथेटिक फाइबर है। और सिंथेटिक फाइबर है तो केमिकल से इनका फॉर्मेशन होगा। अब केमिकल से इनका फॉर्मेशन हो रहा है तो इनको किसी भी तरह की नॉड की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये ऑलरेडी कैसे होंगे बच्चों? काफ़ी सिल्की और सॉफ्ट होंगे, है ना। तो ये रीज़न है हमारा कि ये कॉटन क्यों रफ है और हमारा रेयन से पॉलिएस्टर क्यों इतना ज़्यादा सिल्की होता है। सेम रीज़न यहाँ पर हम बात करेंगे जूट के लिए, कोयर के लिए, तो सेम यही हमारा आंसर होगा कि हमको नॉट ज़्यादा जिसमें लगाने पड़ेंगे वो उतना ही ज़्यादा हमारे पास रफली सरफेस हमको देगा, अनइवन सरफेस हमको प्रोवाइड कराएगा और वो रफ हो जाएगा। ठीक, यूजेस की बात करें तो आपको ऑलरेडी पता है जूट का यूज़ रोप बनाने करते हैं, हम कारपेट बनाने में करते हैं, मैट्स बनाने में करते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारी जो फाइबर्स है वो आज कंप्लीट हो गए बच्चों। ठीक है, देखते हैं आगे कुछ बचा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से आज हमने लेक्चर बाय लेक्चर इस चैप्टर को पढ़ा, है ना। और आज हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के मैं एक बार आपको थोड़ा सा फिर से मेमोराइज कराना चाहती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे फाइबर्स को पढ़ा था थ्री कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके, प्लांट फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और सेमी सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और सेमी सिंथेटिक फाइबर। और उसी के अंदर हमने धीरे धीरे करके सबसे पहले नेचुरल फाइबर में प्लांट फाइबर को पढ़ा, जिसमें हमें कॉटन और जूट को पढ़ा। दैट्स मीन्स हमने नेचुरल फाइबर का सेकेंड पार्ट, उसके अंदर हमने एनिमल फाइबर को डिस्कस किया। एनिमल फाइबर के बाद हमने हमारे जो बचे हुए जो फाइबर्स है जैसे सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह जो है इनका डिस्कशन किया है। और आपने साथ ही साथ इस चैप्टर के अंदर सीखा बच्चों कि थ्रेड क्या होते हैं, उनका फॉर्मेशन क्या होता है, हमारे फाइबर्स क्या होते हैं, नीटिंग प्रोसेस किसको कहते हैं एंड वीविंग प्रोसेस क्या होता है। तो होपफुली आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके जो भी नोट्स आप अभी तक नोट नहीं कर पाए हैं तो आप फिर से इस वीडियो को ऑन करके इसके नोट्स को लिख सकते हैं, उनको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम अपना चैप्टर नंबर 3 जो है उसको हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट अपनी क्लास के अंदर और उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।